पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम का जानी। सुतीक्षण जी की एक कथा आती है। अगस्त ऋषि के ये शिष्य हैं कि एक बार अगस्त जी को कहीं जाना था। शालिग्राम भगवान देखे ना आप लोग, शालिग्राम भगवान। तो सुतीक्षण जी को कहें कि बेटा मैं आज बाहर रहूंगा, रात में आऊंगा, तो आप ठाकुर जी की सेवा कर लेना आज। बोले ठीक है सरकार। खूब बढ़िया शालिग्राम भगवान की सेवा हुआ किए। उसके बाद आश्रम के बगल में एक नदी थी और नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। जामुन समझते हैं ना, जामुन। अब इनका मन हुआ गुरु जी हैं नहीं, कौन रोकने वाला है, चला जाए जामुन खाया जाए। अब जामुन उतरेगा कैसे, तो शालिग्राम भगवान को उठा के चल दिए जामुन तोड़ने के लिए। अब शालिग्राम भगवान को चला चला कर खूब जामुन तोड़े जा रहे हैं, पूरा जामुन का ढेर हो गया। अब की बार ऐसा चलाया कि शालिग्राम भगवान चले गए नदी में। जितने बड़े शालिग्राम भगवान थे ना, उतना ही बड़ा एक जामुन निकाले, ले गए चंदन तिलक करके जामुन महाराज का, और शालिग्राम भगवान की डिबिया में रख के फूल उल चढ़ा के छोड़ दिए। गुरु जी रात में आए। अगले दिन सवेरे जब गुरु जी सेवा करने बैठे, कटोरी में जामुन भगवान को रखें और पानी डाल के जैसे उंगली दबाएं, वो तो जामुन पिचट गया। गुरु जी ये का भैया चला, बोला आप तो देखे हम तो पकड़ा गए, अब क्या करेंगे। बोले ये क्या भैया, कहते हैं हम क्या जाने, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जानी। कहते हैं रोज पानी में नहला रहे हैं आप, पानी में पड़ते पड़ते गल गए हैं वो। और जब गुरु जी और दबाएं तो उसमें से बिया निकला, बीज पकड़ में आ गया, ये तो जामुन है। जब सुतीक्षण जी बात बताए ना, तब अगस्त जी को क्रोध आया। कहे तुमने मेरे भगवान को फेंक दिया, जाओ जब तक भगवान को लाकर मुझे दर्शन नहीं कराओगे तब तक अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। वही सुतीक्षण जी आकर वन में भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, इसलिए प्रभु आएंगे तो गुरु जी को ले जाके दर्शन कराना है। लेकिन देखिए, क्रोध में भी गुरु ने शिष्य का कल्याण किया। क्यों? सुतीक्षण जी भगवान का दर्शन तब कराएंगे जब पहले खुदे कर ले। तो गुरुदेव ने शिष्य को ये सौभाग्य प्रदान कर दिया कि बेटा पहले अपना उद्धार करना, और बाद में लाकर मेरा उद्धार कराना। ये गुरु कृपा है। सुतीक्षण जी कहे अब हमारा काम तो हो गया, अब गुरु जी वाला काम करना है। सोचे कि अगर कहें कि गुरु जी के पास ले चलना है, कहीं राम जी मना कर दें तब क्या होगा। तो कहते हैं प्रभु आपको जिधर जाना है ना, उधर ही हमारे गुरु जी का आश्रम है। कई दिन हुआ गुरु जी से मिले नहीं, ऐसे अकेले जाना पड़ेगा। अब आपको उधर ही जाना है तो कहिए, हंसते बोलते चल चलेंगे हम लोग साथ में। फिर रास्ता मुड़ा है, हम गुरु जी के आश्रम में, आप अपने आश्रम में। राम जी तो जानते ही हैं कि गुरु दक्षिणा देने ले जा रहे हैं हमको। कह ठीक है चलिए। चलते चलते मोड़ आया जहाँ से इनको मुड़ना था। अब कहे अब तो भगवान चले जाएंगे। तो कहते हैं प्रभु हमारे गुरु जी बहुत नामी गुरु जी हैं, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। आप भी आए हैं तो तनिक एक बार चल के देख लेंगे तो अच्छा ही होगा, गुरु जी से मिल लेंगे हमारे। भगवान कहे ठीक है चलिए। लेकर गए और आपको बताएं, भगवान को भीतर नहीं ले गए। क्यों? सोचने लगे कहीं राम जी अपने आप चले गए तो गुरु जी कहेंगे तुम नहीं लाए हो, राम जी अपने आप आए हैं, तो हमारा तो काम ही बिगड़ जाएगा। तो राम जी से कहे प्रभु बाहर ही रहिए, हम पहले देख लें कि गुरु जी हैं कि नहीं है। गए, भीतर दौड़ कर गए। अगस्त जी पूजन में बैठे थे। जाकर सुतीक्षण जी प्रणाम करके कहते प्रभु नाथ कोसला धीस कुमारा। प्रभु कौशल नरेश के दोनों कुमार आए हैं। गुरु जी कुछ नहीं बोले। फिर सुतीक्षण जी कहे आए मिलन जगत आधारा। प्रभु जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है वो अपने भैया भाभी के साथ आए हैं। कुछ नहीं बोले गुरु जी। सुतीक्षण सोचे लगता है गुरु जी समझ नहीं पा रहे हैं। एक काम करो, सीधा सीधा नाम बताओ।
तो कहते हैं राम अनुज समेत वैदेही। गुरु जी राम जी अपने छोटे भाई और वैदेही जी के साथ आए हैं। गुरु जी इस पर भी नहीं बोले। सुतीक्षण जी बोले समझ नहीं रहे, कहा भाई मेरी बात ये है, अब की बार जरूर बोलेंगे। कहे प्रभु कोई मिलने नहीं आया है। जानते हैं कौन आया है? निस दिन देव जपत हहु जेहि। प्रभु दिन रात आप अपने जिस भगवान के नाम का जप करते हैं, आपसे मिलने आपके भगवान आए हैं। ऐ जैसे अगस्त जी ने सुना, ए जी सुनता अगस्त तुरत उठे भारे, सुनता अगस्त तुरत उठे भारे, हरि बिलो की लोचन जल धारे, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, सादर कुशल पूछी मुनि जानी, सादर कुशल पूछी मुनि जानी, आसन पर बैठारे आनी, आसन पर बैठारे आनी, आसन पर बैठारे आनी। अगस्त जी दौड़कर आए हैं। प्रभु ने सादर लक्ष्मण जी के साथ दंडवत किया है? खूब लाड़ लड़ाया, अगस्त जी ने बिठाया है। यहाँ पर राम जी अगस्त जी से कहते हैं प्रभु हमने प्रण किया है कि धरती को निश्चरहीन करूँगा, मंत्र दीजिए मुझको। यहाँ पर अगस्त जी ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया। और आपको बतावें रघु जी का 31वां बाण निकाल कर राम जी को दिया। इसी बाण से राम जी रावण का वध करेंगे। ये अगस्त जी के पास कैसे आ गया? भरद्वाज जी ने पुष्पक विमान को बनाया था। भरद्वाज जी जो ऋषि हैं, इन्होंने पुष्पक विमान को बनाया और बनाकर रघु जी को भेंट की थी। राम जी के पूर्वज रघु जी उस पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट किए थे। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। कुबेर जी देवताओं के कैशियर हैं। रावण प्रतापी बना, पहला काम जहाजे छीन के ले आया भाई के यहाँ से। कुबेर का पुष्पक विमान जीत लिया। कुबेर महाराज रोते रोते पहुंचे रघु जी के पास। कहा आपने जो गिफ्ट किया था लेके भाग गया। अच्छा, रघु जी को आया, क्रोध निकाल लिए, बाण मार दूंगा। बाण निकाल के चल पड़े। ब्रह्मा जी आए, कहे आपके मारने से मरेगा कि आप मारेंगे? ब्रह्म की हाथों उसकी मृत्यु है, बाण दीजिए। इस बाण को मैं अगस्त जी के पास सुरक्षित करता हूँ। आपके वंश में भगवान अवतार लेंगे और वही भगवान जब वन में जाएंगे, अगस्त जी ये बाण राम जी को देंगे और इसी बाण से राम जी रावण का वध करेंगे। वो रघु जी का 31वां बाण अगस्त जी ने लाकर राम जी के हाथों में सौंप दिया।